Hello friends, today we are going to learn one small story. The name of the story is Teeny Tiny. Here's a traditional English story that creates horror and fun at the same time. The words teeny tiny repeated throughout the story many times. The story takes you to the world of fantasy, world of imagination, where ordinary things also appear mysterious. Stories of old women are common in traditional tales of many regions. ये जो स्टोरी है, ये ट्रेडिशनल इंग्लिश स्टोरी जो होती हैं वैसी ही हैं, पर इसमें इस स्टोरी में हॉरर और फन एकत्रित आया है। और ये जो वर्ड है टीनी टाइनी, तो ये इस स्टोरी में बहुत बार यूज़ किया गया है, रिपीटेडली यूज़ किया गया है फन के लिए। ये जो स्टोरी है ये आपको इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाती है, एक काल्पनिक जगत में ले जाती है, और इसमें जो भी थिंग्स हो या कुछ कैरेक्टर्स हो तो वो आपको मिस्टीरियस मतलब एक अजब से लगते हैं। और एक ओल्ड वुमन आर कॉमन इन ट्रेडिशनल टेल्स ऑफ मैनी रीजन्स, जो भी ट्रेडिशनली बताई जाती है स्टोरी वैसी ही है। तो इसके वार्मिंग अप में they had given some introductory questions. Let's see question number 1. You know that adjectives are used to describe nouns. आपको मालूम है जो भी nouns के बारे में हमको बताता है उसको हम adjectives बोलते हैं। They describe many aspects of nouns. वो nouns के बहुत से aspects बताता है हमको। Find more example that will fit in each of the boxes below. तो उन्होंने हमको एक एक दिया है करके, तो हमको और लिखने हैं। साइज, अ स्मॉल स्टोन, है ना। बिग हाउस, साइज के बारे में ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स विथ नाउन, नाउन विथ एडजेक्टिव्स हमको तैयार करने हैं। तो साइज़ के बारे में करना है एज, शेप, कलर, ओरिजिन, क्वालिटी, मटेरियल और यूज। तो इन 8 प्रकार के नाउन्स विद एडजेक्टिव्स हमको तैयार करने हैं। तो इसमें सबसे पहला है साइज़। तो साइज़ में स्मॉल स्टोन, a big balloon, tall tree, a large area। अगर हम एज में देखें तो young man, an old lady, a younger son, an adult life, a younger brother, an elder sister। तो ऐसे हम एज के बारे में बता सकते हैं। शेप के बारे में अगर हम देखें तो a square box, a round ring, a triangular hanger, diamond shaped eyes। ओके। कलर के बारे में हम अगर देखें nouns with adjectives, a pink dress, a red balloon, a green signal, a white kurta,
ओरिजिन के बारे में अगर हम देखेंगे तो चाइनीज़ राइस, अमेरिकन डॉलर, इंडियन कल्चर, जापानीज़ गैजेट्स, अमेरिकन ब्रिटिश लिटरेचर। क्वालिटी के बारे में अगर हम बताएं, अ वाइस किंग, अ नोबल कॉज, एन ऑनेस्ट सर्वेंट, अ ब्रेव किंग, अ ब्रेव एक्ट। तो ये क्वालिटी के बारे में हो गया। मटेरियल अगर हो, अ प्लास्टिक टॉय, एन आयरन टूल, गोल्डन बैंगल, कॉपर पाइप। तो ऐसे हम मटेरियल भी बता सकते हैं। अगर यूज़ में, अ स्विमिंग टैंक, बाथिंग सूट, बाथिंग टब, जंपिंग रोप, ड्रिंकिंग वाटर, तो ये सब हम बता सकते हैं। इसमें सेकेंड इंट्रोडक्टरी जो क्वेश्चन है वो है राइट द पेयर्स ऑफ एडजेक्टिव दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ टीनी टाइनी इन द गिवन। इसका आंसर है बिग, फैट, ओल्ड, सिंपल, गुड, बैड। These pairs of adjective can be used in the most of the places in the story, but not in all the places in the story. अगर हम देखें तो स्टोरी में टीनी टाइनी की जगह पे हम बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बिग, फैट, ओल्ड, सिंपल, गुड, बैड। और ये जो पेयर्स है एडजेक्टिव्स के, ये जो पेयर्स ऑफ एडजेक्टिव्स है ये हम बहुत सारी जगह पे स्टोरी में लिख सकते हैं, ले सकते हैं। पर ध्यान रखो कि सारी जगह पे हम ये जो पेयर्स ऑफ एडजेक्टिव्स है ये नहीं लिख सकते। बहुत से जगह पे लिख सकते हैं, लेकिन सारी जगह पे नहीं लिख सकते। तो ये 2 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस यू शुड राइट डाउन इन योर नोटबुक। ये फर्स्ट वाला, इसके आंसर, और ये सेकंड क्वेश्चन और उसका आंसर। तो ये आप अपनी अच्छी हैंडराइटिंग में अपने नोटबुक में लिखो और उसकी फ़ोटोकॉपी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या पर्सनल पे सेंड करो। तो आज का ये हमारा वार्मिंग अप ऑफ द टीनी टाइनी लेसन यहीं पे फिनिश्ड हुआ। कल हम स्टोरी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।